Assalamu alaikum 9th class. Hope so you all will be fine and doing your work and other activities as well. 9th क्लास मुझे उम्मीद है आपने 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर ली होगी और पिछली मेरी वीडियो भी देख के और अच्छे से सारा लर्न भी कर लिया होगा. ठीक है बेटा. नाउ टुडे इज़ माय सेकंड लेक्चर विद यू ऑन द टॉपिक ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स. ठीक है बेटा. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड्स, ये दोनों में क्या होता है फ़र्क देखें ज़रा. कहते हैं इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है ना हमारे पास मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. व्हाट इज़ इंटीजर ही हम लोग बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं. प्लस और माइनस के साथ कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कहलाता है. इंटीजर कहता है ग्रेटर देन 1, वो पॉजिटिव इंटीजर एक से बड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ ए इज़ अ रियल नंबर. जो ए है ना वो एक रियल नंबर है, ठीक है. देन एनी रियल नंबर एक्स, और उसके साथ एक रियल नंबर एक्स भी होना चाहिए. तो सच डैट हम क्या कहेंगे कि एक्स की पावर एन इज़ इक्वल टू ए के, यानी एक्स वो जो कोई भी नंबर है ना रियल नंबर, उसकी पावर एन होनी चाहिए. कोई भी एन यानी कोई भी पावर तो वो ए के इक्वल होनी चाहिए. ये nth रूट ऑफ ए कहलाता है. यानी nth रूट का मतलब ये है एन कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी, उसका अंडर रूट हो सकता है और वो ए के ऊपर होगा, यानी ए भी कोई वैल्यू होगी. कहता है इन सिंबल इज़ रिटन एज, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बेटा अगर इसको सिंबल्स में लिखे सिम्बॉलिकली तो इसका ये मतलब बनता है एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए nth, यानी अंडर रूट जो है वो nth है. अब देखिए एक्स इज़ इक्वल, इसको यू भी लिख सकते हैं, एस इज़ इक्वल टू ए 1/nth. क्योंकि बेटा मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताया है अंडर रूट की असल में वैल्यू होती है 1/2 अगर कुछ ना लिखा हो तो. अगर तो अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लिखा होता है तो इट्स मीन उस चीज़ का अंडर रूट. अगर 3 है तो 1/3 इसकी वैल्यू होगी, अगर 5 है तो 1/5. कहता है इन द रेडिकल a अंडर रूट nth द सिंबल अंडर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन. ठीक है, यहाँ पे ये रेडिकल साइन कहलाएगा अंडर रूट का जो साइन है. ठीक है. n इज कॉल्ड द इंडेक्स, इंडेक्स कहते हैं बेटा पावर. n जो होगी वो उसकी पावर होगी ऑफ द रेडिकल, उस रेडिकल की पावर. यानी अगर 2 के ऊपर 3 है तो मैं कहूँगी 2 की पावर, या 2 के ऊपर 3 इंडेक्स है. ठीक है, यानी 3 पावर है, इंडेक्स है. देन द रियल नंबर इज अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट और द बेस. तो उस अंडर रूट के साइन के अंदर वो जो 2 या 3 या 4 है वो रेडिकेंट या बेस कहलाती है. ये रेडिकल का साइन है और ये रेडिकेंट कहलाता है, रेडिकेंट या बेस कहलाती है. होप सो बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा. नाउ मूव नेक्स्ट. कहता है द डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये दो तरह की बेटा फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, एक होती है अंडर रूट के साथ, जैसे बेटा ये रेडिकल फॉर्म है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एन ओवर की बेस में ए है. ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमारी सारी की सारी रेडिकल फॉर्म कहलाती हैं. यानी अंडर रूट के साथ जो लिखी हुई वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रेडिकल की फॉर्म कहलाती हैं, और अंडर रूट से अगर बाहर इसको लिख देंगे विदाउट अंडर रूट के तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है. ठीक है, वो रेडिकल नोटेशन ये फॉर्म कहलाती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है. आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ बेटा हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. ए और बी जो कि बेटा मेंबर हैं रियल नंबर्स के, वहाँ पे एन और एम दोनों होने भी पॉजिटिव चाहिए. तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वही बेटा ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से तो ए और बी को दोनों को अलग-अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं. अगर इसी तरह से डिवीजन में है तो ऊपर की अलहदा से भी डिवाइड के साथ अंडर रूट अलहदा से भी लिया जा सकता है और नीचे का भी अलहदा से लिया जा सकता है. इसी तरह से अगर पावर अंदर और है और बाहर डबल टाइम में अंडर रूट है तो वो दोनों का एक ही टाइम पे अंडर रूट लेके दोनों की दोनों पावर जो होती है ना वो आपस में इकट्ठी लिखी जा सकती हैं. यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 2 3 2 ज़ा 6, दोनों को मिला के लिख सकती हूँ. ठीक है, अब इसी तरह से अगर अंदर पावर और है बाहर और है तो अब वो क्या है, कहता है कि यू इसको एज ए होल की भी हम बना सकते हैं क्योंकि अंदर एक ही डिजिट है. ये उस सूरत में होगा जब ए एक ही डिजिट होगा. और इसी तरह से इसका ये मतलब है कैंसिल हो जाता है. कैसे, अगर बेटे 2 की पावर 3 है यहाँ पे अंडर रूट 3 के साथ है तो क्या होगा 2 की पावर 3 और अंडर रूट
3 का मतलब होता है 1/3, तो 3 से कैंसिल होके खाली 2 रह जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इससे आपको हेल्प कर मिलेगी काम सॉल्व करने की। अब देखिए इसकी एग्जांपल नंबर 1 है, ये उन्होंने कुछ बताया हुआ है, कहता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी गई हैं और कुछ रेडिकल नोटेशन। बेटा जो अंडर रूट वाली नोटेशन होती हैं वो हमारी रेडिकल नोटेशन कहलाती हैं, और जो बिना रेडिकल अंडर रूट के साइन के बगैर वाली होंगी बेटा वो हमारी एक्सपोनेंशियल हैं। तो इसको कन्वर्ट करके लिखना है इसमें और इसको लिखना है इसमें। इट्स वेरी सिंपल। फिर आगे बेटा सिंपल उन्होंने दे दिया है उसको सिंपल फॉर्म में, बिना अब ये सारी की सारी उन्होंने एक्सपोनेंशियल और दूसरी बताई हैं। अब इन्होंने सिंपलीफाई करने का कहा है। सिंपलीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना। तो बेटा ये देखिए अंडर रूट 3 का मतलब होता है कि सबके ऊपर है ये अंडर रूट। उसके बाद बेटा हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी होती है, बहुत अच्छी से की हुई है। 16 की फैक्टराइजेशन बेटा 2 8 ज़ा 16 या 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 भी हो सकती है, लेकिन अलग-अलग भी की जा सकती हैं। ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी सॉल्व की हुई है और बाकी इंशाल्लाह इससे हमारे एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।